नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते वही अरिहंतादि महान करे मंगल करि ग्रंथि करन के कार ते मिले समाज सब पावे निज पदिराज सो निज भावि सदा सुखद अपिनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखानिके करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्पंडित टोडामल जी द्वारा रचित तीसरा अधिकार मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। पहले पैराग्राफ पे अपनी चर्चा हुई थी, अब आगे चर्चा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं। वहाँ का दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। मोक्ष सुख की चर्चा चल रही है ना, तो जो मोक्ष सुख को प्राप्त हो गए ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसे अरिहंत भगवान, तो कैसे विशेषण देते हैं, कैसा है उनका सुख, तो कहते हैं सदा काल रहने वाला। ऐसा नहीं है आज है कल नहीं रहेगा, या 10 वर्ष रहेगा फिर नहीं रहेगा, नहीं, सदा काल रहेगा, तीनों काल में रहेगा। और अनुपम, अनुपम माने क्या होता है, उपमा रहित। उस सुख की उपमा किसी दूसरे के हाथ से, किसी दूसरी चीज से नहीं दी जा सकती। अखंडित, खंड खंड होने वाला नहीं है, उसमें खंडपना, इंद्रियों के भोग, सांसारिक सुख कैसे हैं, खंडित हैं। खल में है ना, एक इंद्रिय का भोग भोगो तो खंडित हो जाता है, दूसरे भोग का भोग भोगो तो खंडित हो जाता है, तीसरे का भोगो तो खंडित हो जाता है। ख्याल में है ना, इस तरीके से ये खंड खंड बना होता है। बाहर देखो बेटा, बाहर ही होगा कोई, वहीं बैठे होंगे, देख लो उधर, अभी बैठो 5 मिनट में कोई बाहर आएगा, उसको देखो। और देखो क्या कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट, क्या है, सर्वोत्कृष्ट आनंद रहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, आनंद सहित। सर्वोत्कृष्ट क्यों लिखा, उससे ज्यादा उत्कृष्ट कोई संसार का सुख नहीं है। सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट, आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। ठीक है कि नहीं। आनंद और सुख, ये 2 शब्द अलग अलग हैं, लोग प्राय एक समझते हैं। जो संसार जिसे अपन सुख कहते हैं ना, सुख, वो सुख कहलाता है परिग्रह वाला, संयोगों वाला। जो लोग बोले वो सुखी है, सुखी है। सुखी होना और आनंदित होना दोनों में अंतर है। अंदर में ज्ञानी आनंदित होता है, ख्याल में है कि नहीं आया, और अज्ञानी संयोगों के आश्रय से, पैसों के आश्रय से, परिग्रह के सुख मानता है, होता कुछ नहीं है। अंदर में आनंदित होना अलग चीज है। सिद्ध भगवान आनंदित हैं, सुखी तो है ही उस अपेक्षा, लेकिन लोक में जिसे सुख समझ बैठे हैं लोग, वो सुख नहीं। जिनेंद्र भगवान सुखी हैं तो कैसे सुखी होंगे, अपन को ऐसा प्रश्न होना चाहिए। पहले मैं प्रश्न बहुत खड़ा करता था कि भगवान सुखी हैं तो मैं ये बात कैसे समझ में आती है। ख्याल में है कि नहीं है, भगवान सुखी हैं ये बात तुम्हें कैसे समझ में आती, क्या कारण है कि भगवान सुखी हैं। आप कहोगे कि भगवान के राग देश नहीं है इसलिए सुखी है, तो तुम्हें ये बात कैसे समझ में आई कि राग देश नहीं होंगे तो सुखी हो जाते होंगे।
और अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर हम राग द्वेष करने में काहे को लगे? ख्याल में आएगी नहीं, फिर हमें राग द्वेष छोड़ देने चाहिए। जब हमें ये बात पता चल गई कि सुख, तो फिर आप कहोगे फिर क्या है? फिर इतना सा है कि अभी हम देखा देखी कहते हैं, अभी हम सुन सुन के कहते हैं, अभी हम परंपरा से कहते हैं, अभी हम शास्त्रों में पढ़ पढ़ के कहते हैं। सब लोग ऐसी बात को कहते हैं तो हम कहते हैं, अंदर में तो वहीं का वहीं, वैसे का वैसा श्रद्धान पड़ा रहता है। कोई जीव भीतरात्मा में सुख है, आत्मा में सुख है, यह आत्मा को जाने बिना कैसे जान सकता है? आत्मा के अनुभव बिना कैसे जान सकता है? तत्व निर्णय करे बिना कैसे जान सकता है? रसगुल्ला मीठा है, रसगुल्ला लेकिन कैसा मीठा है? मीठा तो है, मीठे के तो हजारों अर्थ है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान सुखी हैं तो सुखी होने के तो हजारों अर्थ है। कैसे सुखी है, क्या सुख है उनको? वो तो जब अनुभव में आए तब उनके सुख को जान सकते हो ना, भले ही कम मात्रा में आए लेकिन आना तो चाहिए। ख्याल में है ना? रसगुल्ला भले ही तुम्हें इतना सा चखने को मिले, लेकिन मिले तो। अब हम आपसे कहें रसगुल्ले की चर्चा करो, रसगुल्ला ऐसा है, रसगुल्ला का, तुम 10 आदमी जो तुम भी कहने लग जाओ तो भी रसगुल्ले का भाव भाषण। ऐसे ही है जीव आत्मा का अनुभव करे बिना। ख्याल में है ना? पापा तुम बाहर चले जाओ, मुझे विकल्प हो रहा है। वो खड़ा है ना लड़का, उसको चाबी नहीं मिल रही होगी, उसको जाके देखा ना वो नक्षत्र क्या है, चाबी क्यों नहीं दे? देखो क्या कहते हैं, वहाँ अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोहे द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ है। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण होने पर ग्रहण हुआ। ख्याल में है ना? इंद्रियों का वो सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ है। वही दिखाते हैं जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। कोई बिना देखे नहीं रहा, जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार स्पर्शन आदि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपत ग्रहण रहता है। कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा, जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये बात थोड़ी सी समझने जैसी है। देखो कैसा स्वरूप है, व्यवस्था भी कैसी है कि सर्वज्ञ भगवान सारे जगत के लोकालोक को उनके ज्ञान में झलकता है, और हमारे ज्ञान में झलकता नहीं, और हम लोकालोक देखना चाहते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो देखो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? तो झलक रहा है तो वो भी समस्या खत्म कि हमें सारी दुनिया में देखना है। ख्याल में? हालांकि वे दुनिया देखने की इच्छा नहीं है अब, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि दुनिया सारी झलक रही है। ख्याल में है कि नहीं है? तो कहते साहब अगर कोई ऐसा कहे कि जिनेंद्र भगवान को आत्मा का सुख तो मिल गया लेकिन संसारिक सुख तो छूट गया, पकड़ में आ रही? क्या कहना चाहते कि साहब अब संसार के क्या कुछ नहीं छूटा, संसार का भी सर्व सुख उन्हीं के पास है। कमाल है कि नहीं? क्योंकि जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं जिसके लिए तुम मर रहे हो, उनके ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट झलकते हैं। स्पर्शन, अभी जैसे भी ठंड है, तुम ठंड को जितने अच्छे से स्पर्श नहीं कर पा रहे हो, उससे कई गुना जिनेंद्र भगवान को स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। जितने रसगुल्ले तुम खा रहे हो, दुनिया में जितने रसगुल्ले बन रहे हैं, उन सब का स्वाद जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। कमाल है ना कि उनका कुछ नहीं छूटा। ख्याल में आए कि नहीं आए?
सारे जगत का जो वैभव है, सुख है, जिसे अपन कहते हैं, वो सब उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकता है। उन्हें कोई चीज ऐसी नहीं है कि उनको साफ देखने नहीं मिलती, छूने नहीं मिलती, कुछ नहीं, उनको छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ख्याल में है ना, उन्हें कोई जाने आने की जरूरत ही, वो वहीं बैठे बैठे उनके ज्ञान में जगत के समस्त चराचर पदार्थ एक समय में झलकते हैं और सबका स्वाद लेते हैं। डरना मत, क्योंकि हमें स्वाद लेने का अर्थ जबान समझते हैं। आप जबान से स्वाद लेते हो कि ज्ञान से? सबको क्या लगता है, उनकी जबान ही नहीं है, स्वाद क्या लेंगे? अरे जबान से स्वाद लेता कौन है? जबान से स्वाद नहीं लेते। सारा स्वाद कैसे आता है? कैसी बात करते हो? तर्क से सिद्ध करें। देखो 2 मिनट में लो, तुम्हारा उपयोग माने तुम्हारा ज्ञान कहीं और लगा हो, तुम्हारे व्यापार में कोई तकलीफ चल रही, तुम्हारा उपयोग वहां लगा है, और तुम रसगुल्ला खा लो, 3 रसगुल्ले खा लोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और को पत्नी से को रसगुल्ला देना, होगा कि 3 खा चुके हैं, मैं 3 खा भी चुका, अरे यार मेरा ध्यान ही नहीं था, लाओ फिर से लाओ। इसका मतलब क्या है कि सारा खेल ज्ञान का है, ये शरीर बनी कुछ नहीं करता। समझ में आया ना? तो जिनेंद्र भगवान को, सिद्ध भगवान को ऐसे अनंत रसगुल्लों का स्वाद आ रहा है, अरविंद जी कह रहे अब बन जाएंगे, है कि नहीं? अब बनना चाहिए सिद्ध भगवान जी। अच्छा बता दी। हम तो सोचते थे आदमी आत्मा का सुख मिलता है, ख्याल में आएगा ना, रसगुल्ले भी सब स्वाद सब आएगा, सब जितने विषय भोग है सब जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकते हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई साहब उनके राग देश नहीं है, राग देश नहीं है ये अलग बात है, लेकिन राग देश होने से भोगा जाता है, ये मान्यता कहाँ से निकाली? राग हमें क्या लगता है कि इच्छा होगी तभी तो भोग का मजा आएगा, ऐसा मन में है ना, और बिना इच्छा के भोग का मजा नहीं आएगा पहले। लेकिन ये मान्यता ही गलत है। अरे इच्छा तो दुख है, इच्छा तो देखो, इच्छा भी गई और जो चाहिए था वो भी आ रहा है। गजब की बात है। माने जिसके लिए मर रहे थे संसार में, वो अपने आप ज्ञान में झलक रहा है, सब दिख रहा है और स्पष्ट दिख रहा है, सब दिख रहा है। और आत्मा का अतीन्द्रिय सुख भी मिल रहा है। अब अतीन्द्रिय सुख माने क्या, ये भी व्याख्या समझिए। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ ही होता है कि पहले जो चीज इंद्रियों के माध्यम से चल रही थी वो इंद्रियां हट गई और सुख रह जाए, उसका नाम अतीन्द्रिय। कितना सरल, ये परिभाषा समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसा नहीं है कि अंदर कोई अमृत फूट पड़े है, ये सब भाषा है। अमृत के झरने फूट पड़े, झरने ऐसा कुछ है, ऐसा थोड़ी कुछ आत्मा में झरने लगता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सा गणित है। अभी खंड खंड भोग रहे थे, इंद्रियों के माध्यम से भोग रहे थे, इच्छाएं चल रही थी, राग द्वेष चल रहे थे, ठीक, इसके कारण दुखी थे। बेसब का अभाव हो गया, इंद्रियां खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया, उनका आश्रय बंद हो गया, बस यही सुख है। और जो देखना चाहते थे वो सब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वस्तु स्वरूप समझो कि कोई ऐसा प्रश्न करना चाहिए, समझना ही चाहिए ऐसा प्रश्न कि ये कैसा सिस्टम है कि जिनेंद्र भगवान को जब लोकालोक से कोई मतलब ही नहीं है तो उनके लोकालोक झलकता क्यों है ज्ञान में? ख्याल में है कि नहीं आया? माने जिनको जरूरत नहीं है उनके झलक रहा है, जो बेचारे को जरूरत है वो इस दीवार के उस तरफ क्या है वो नहीं देख पा रहा है। ये तुम्हारी मान्यता है। अंदर वस्तु स्वरूप तो ये कह रहा है कि तुम इसलिए नहीं देख पा रहे हो दीवार के उस तरफ कि तुमने इंद्रियों का आश्रय ले रखा है। अगर तुम इंद्रियों का आश्रय छोड़ दो तो आत्मा इतना पावरफुल है कि बिना इंद्रियों के सारे लोकालोक को देख सकता है। ख्याल में है कि नहीं आया? इतनी पावर है अपने अंदर। तो जिनेंद्र भगवान को ऐसा समझते हैं कि अब तो बस ऐसे बैठे रहते होंगे, बोला अरे ऐसा कुछ नहीं, परम आनंद है भैया, परम आनंद। उनके आनंद की कल्पना करना असंभव है अज्ञानी के लिए। हाँ,
तुम्हें एक बार आत्मा का अनुभव आ जाए, तुम्हें पता चल जाएगा वो कैसे आनंद में रहते हैं। और देखो, आत्मा में रमोगे तो आत्मा का सुख पता चल जाएगा, और सारे लोक का लोक, ये टोटल ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो पैरा है, ये जो चर्चा है, ये आपको देखने नहीं मिलेगी। ये टोटल जी ने क्या है कि साहब वो कैसे सुखी है कि सर्व विषयों को देखने की इच्छा थी, ख्याल में ना। पहले एक एक करके देखते थे, अब एक साथ सब देखने में आ रहे हैं। पहले एक एक चीज जानते थे, अब सब कुछ जानने में आ रहा है। अभी अपन की हालत क्या है, स्पर्शन को जानो तो रसना रह जाती है, रसना को जानो तो कर्ण रह जाती है, कर्ण को जानो तो चक्षु रह जाती है। रहते ना पांचों इंद्रियां खंड खंड, उनको ऐसा नहीं होता। पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ युगपत जानने में आती है। ठीक है, आनंद में कोई कमी नहीं। हाँ, कोई आनंद में कमी होने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि आनंद में कमी होती किस बात से, टोडामल जी सिद्ध कर रहे हैं। देखो, कोई व्यक्ति दुखी है तो किस आधार से कहोगे साहब इस व्यक्ति के इसलिए दुख है कि इसमें पैसा नहीं, इस आदमी के शरीर में रोग है, यही तो कहोगे। इस आदमी की इच्छा बहुत है ना, ये आदमी बेचारा कन्याकुमारी देखना चाहता है, जा नहीं पा रहा है, यही सब दुख है ना। तो वो कहते एक भी दुख का कारण जिनेंद्र भगवान के बचा दे। जैसे मान के चलो, अभी जिनेंद्र भगवान लोकालोक को नहीं जानते, तो कोई ये कहता ना कि जिनेंद्र भगवान वैसे भले ही सुखी हो, लेकिन सारी दुनिया को नहीं जान पाते तो दुख है, ऐसा भी नहीं है ना। माने उनका तुम्हें कहते नहीं वो जानना ही नहीं चाहते, इसमें मजा नहीं आता, इस बात में दम नहीं होती। दम तो इस बात में है कि वे जानते हैं भाई साहब, अंतर समझ में है। जैसे मान के चलो, लोग कहते हैं ना संसार का सुख छोड़ना पड़ता है आत्मा के सुख को पाने के लिए, ऐसा सिद्ध नहीं करते। देखो, जिनेंद्र भगवान तुम्हें समझा रहे कि संसार का सुख छोड़ना नहीं पड़ता, इंद्रिय शरीर संयोग का आश्रय छोड़ना पड़ता है, वहां छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ख्याल में, क्यों कि तुम आत्मा का आश्रय लेते हो तो डबल सुख मिलता है। आत्मा का तो सुख मिलता ही है, और यहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर सारे जगत का सुख भी मिलता है। छूटता कुछ भी नहीं, मिलता ही मिलता है। छूटता तो मात्र है शरीर है, ख्याल में है ना। और ये शरीर छूट जाए इसी में फायदा है, क्योंकि ये सुख में निमित्त नहीं, दुख में ही निमित्त है। आत्मा पावरफुल है, आत्मा तो इस शरीर में कैद है, समझ लो एक प्रकार से। कि क्यों कि शरीर में आत्मा का रहने का मतलब ये है कि आत्मा अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं कर पा रहा, जब तक शरीर में ही रहता है। जिस दिन आत्मा पूर्ण शक्तिमान हो जाता है, पर्याय में शक्ति प्रकट हो जाती है, उस दिन शरीर में रहने का कोई काम नहीं। तो ये शरीर तो वास्तव में, इसको व्यर्थ में ऐसा मानना कि शरीर से कुछ नहीं रखा, शरीर में, शरीर से सुख की कल्पना करना ही अनंत दुख की कल्पना है। तो जिनेंद्र भगवान का कोई सुख नहीं छूटता, सारा लोक। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि चलो साहब सारा लोक का लोक झलकता है, ख्याल में आया ना, लेकिन शरीर है तो रोग होंगे, तो लो साहब शरीर बनी का भी कष्ट खत्म, शरीर ही नहीं है, मोक्ष में शरीर भी। श्वेतांबर मत में है ना कि उनने अनंत भगवान को रोग सिद्ध कर दी, कमलाहार सिद्ध कर दिया, ख्याल में है ना। उनको समझाया कि तुम कैसी बात है, बोले एक बात बताओ, शरीर है तो रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तर्क से अच्छा लगती है बात, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवों को शरीर है, भूख थोड़ी लगती है, भोजन थोड़ी करते हैं। जब सामान्य से देवों के साथ ये मतलब क्या कहना चाहिए चीज पाई जाती है, तो साक्षात जिनेंद्र भगवान के पास शरीर हो गए और रोटी खाने जाए, लेकिन बीमारी हो गई महावीर भगवान को पेट में, समझ। अब ऐसी सी बात है। तो ऐसे ही अगर जिनेंद्र भगवान को ऐसे जैसे प्रश्न खड़े करने वाले ना, तो ऐसे ही अगर केवल ज्ञान नहीं होता तो फिर ऐसा प्रश्न खड़ा करते कि भैया आत्मा का सुख तो हमें पता नहीं, लेकिन वे दुनिया नहीं जानते तो दुखी तो होंगी, मन तो करता ही होगा जानने का। तो बोले वो समस्या भी नहीं है, वे सारी दुनिया को जानते। ख्याल में आया कि नहीं आया कि चलो विषय इंद्रिय दुनिया को जान लेते हैं, लेकिन और भी विषय सुख है। रसगुल्ले का कैसा स्वाद है, अरे सुनो, जो रसगुल्ले अभी भविष्य में बनने हैं उसका भी स्वाद जानते हो
ख्याल में आया कि नहीं आया? भविष्य में है, तुम्हें अभी मिस यूनिवर्स देखने मिली ना इंडिया की 21 साल बाद, है उनने अनंत काल पहले देख ली थी, बोलो, और आगे की अनंत काल जितनी होंगी वो देख ली। ख्याल क्या कर रहे हो? हाँ, डरते क्यों? ख्याल में उनको जगत का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, भविष्य का भी, भूतकाल का भी, वर्तमान का भी, जो उनके ज्ञान से बाहर चला जाए। ख्याल में आएगा, इसलिए उनके कोई दुख का कारण। तो तुम सिद्ध भगवान के मोक्ष में जो विराजमान जिन्हें सिद्ध भगवान है, उनमें किसी भी प्रकार के दुख की सिद्धि नहीं कर सकते। कहते ये दुख तो होगा। कहते हमारे एक बार गोष्ठी चली कि सिद्ध भगवान सुखी के दुखी, दो पक्ष खड़े कर दिए। एक पक्ष इस बात पर कि वो दुखी सिद्ध करने में लगा, और एक पक्ष इस बात का कि सुखी सिद्ध करने में लगा। तो दुखी वाले ने यही बात बोली कि हम तो कहीं भी आ जा सकते, वे नहीं आ जा सकते, वे तो फंस गए। अंत समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास तो बहुत चॉइस है, कभी देवगति, कभी मनुष्य गति, कभी तिरंजय। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वे चॉइस लेस है। ख्याल में है कि नहीं आया? उनको एक ही जगह रहना है, हम तो कई जगह बदल सकते हैं। तो भैया पहले प्रश्न बता कि जगह बदलने का भाव तुझे आता है, ये दुख है कि सुख है? ख्याल में चेंजिंग, ख्याल में ना। और उनको जगह दूसरी बदलने की जरूरत ही कहाँ है, क्योंकि वो जगह भी उनके ज्ञान में उतनी ही स्पष्टता से झलक रही है, सारी झलक रही कि उनको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। और तेरे ज्ञान में नहीं झलकती, तेरे ज्ञान का विषय नहीं बनती, तो तुझे जाना पड़ता है इधर से उधर। ख्याल में है कि नहीं आया? एयरमैन जी, अब तुम्हें घर में ही अपनी फैक्ट्री दिखती है, कैमरे की व्यवस्था लग गई है, हाँ मोबाइल में भी दिखती है, तो अपन घर में ही बैठ के देखते हैं ना, कोई बात नहीं, भी चले जाएंगे, सब दिख रहा है। कोई गए कि देख लो साहब जी तो जा ही नहीं। अरे जाने की जरूरत कहाँ है, मैं यहीं से देख रहा हूँ सब। और साथ में फोन लगा रखा, खट से खटका देते हैं, ये लड़का पीछे काम नहीं कर रहा, इसको देखो क्या कर रहा है। कि बाबूजी कहाँ से देख रहे हैं? बाबूजी तुझे जे बाबूजी तो दिखते, ऊपर वाले बाबूजी नहीं दिखते हैं। ऊपर वाले बाबूजी के पास तो इससे भी खतरनाक कैमरा लगा। अरे भाई साहब, तुम्हारी एक्सरे मशीन फेल है, तुम्हारे सबरी MRI फेल है, CT स्कैन फेल है उनके सामने। एक पुद्गल परमाणु को जानते हो, और उस पुद्गल परमाणु की पर्याय को जानते हैं। क्या कमाल है साहब, ऐसी पावर का धनी मैं हूं, कभी अपनी महिमा तो करो। ऐसी पावर मेरे अंदर है भाई साहब, किसी दूसरे की बात नहीं। गजब हो गया साहब, फिर मैं अपने आप को निपटक ज्ञानी मानते रहो, क्या कर सकते हैं, है तो भगवान, समझ में। लेकिन पर्याय दृष्टि होने के कारण ये पामरता नहीं छूटती। मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये सब पर्याय दृष्टि है। मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। ये अंदर जीव को एक बार उल्लास से आए तो बहुत कुछ मिथ्यात्व नाश होता। देखो क्लियर हो गई बात। ग्रहण करते हैं माने सबको जानते, ग्रहण करते माने देखते जानते। हमें भोजन ऐसे ग्रहण करना पड़ता है, उनको ऐसे नहीं करना पड़ता, वो दूर से ही ग्रहण कर लेते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? भोजन का जैसा स्वाद है वो स्वाद जानते हैं, सब जानते हैं, कुछ भी नहीं है। उपयोग की ऐसी क्वालिटी उत्पन्न हुई है तो उनको उपयोग को इधर से उधर नहीं करना पड़ता। उनके एक ही उपयोग में सारा जगत भी झलकता है और उसी समय आत्मा भी झलकता है। उनको अलग अलग दिमाग नहीं लगाना कि साहब आत्मा देख लूं अब बाहर का देख लूं, नहीं समझे? एक साथ ऐसा कुछ है ही नहीं वहां, भेद ही नहीं है, आत्मा और बाहर कुछ है ही नहीं। वो तो हो गया अनंत काल के लिए निर्विकल्प, लोग का लोग झलकता रहता है, सब जानते रहते, उनको कुछ नहीं है वहाँ। ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा आत्मा है और ये पर पदार्थ, सब कुछ भी नहीं है। वो तो अपने ये सब श्रद्धा में, चाहे सम्यक दर्शन कहते उसे सदा काल के लिए खचित हो गया कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर आदि संयोग आदि जो भी थे वो में से भिन्न है। ये चौथे गुण स्थान में काम हो गया। तो श्रद्धा में विकल्प नहीं रहता,
अभी हमें और आपको विकल्प करना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अंतर समझ में ना? ऐसे वहाँ कुछ भी नहीं है, वे निर्विकल्प रहते हैं। कोई ऐसा विचार, लेकिन अपन कल जो अपन जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं ना, तो अपन को लगता है कि वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई बात? पकड़ में आ गई बात? वहाँ पे तो बिल्कुल एक रूप, ना इस तरफ ना उस तरफ, बिल्कुल सब एक समर, एक सार है सब, आत्मा भी और बाहर भी, उन्हें कोई ऐसा अंतर विकल्प नहीं कुछ भी। तो वो सब स्पर्श के विषय को, रचना के विषय को, ग्रहण के विषय को, सबको युगपद एक साथ ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी शक्ति है उनकी, ख्याल में ऐसी सामर्थ्य। जैसे लोग में भी देखो, कई लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, वे एक साथ 10 काम कर लेते हैं। देखा तुमने? कितने लोग होते हैं, कंप्यूटर चलाते जाएंगे, बात करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फोन पे भी जवाब देते जाएंगे, ऐसे होते ना, कितनी क्षमता है उसकी। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान सारे जगत को एक समय की पर्याय में एक पद ग्रहण कर लेते हैं, उनको कोई भेद नहीं पड़ता वहाँ। ख्याल में आएंगे? सामर्थ्य इतनी ज़्यादा है, इसलिए उनको किसी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है। तो हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए भाई, संसार के सुखों में कुछ है थोड़े ही। देखो, हमारा असली जो दुख है ना, मैं रसगुल्ला खाता हूँ, ये कोई दुख और सुख नहीं है। रसगुल्ला जो खाने की इच्छा है, इच्छा दुख देती है। रसगुल्ला खा जाओ, टेंशन फिर, इच्छा नहीं हो, मजेदार बोले। तुम्हारे संसार में पैसा आ गया, मकान आ गया, दुकान आ गया, संयोग आ गया, सब आ जाए, लेकिन अंदर तुम्हारा राग देश नहीं हो तो वो क्या कर लेंगे? बोलो, ये तो राग देश असली दुख का कारण है, और हम उसको तो पहचानते नहीं। हमें लगता है ये मकान दुख का कारण, ये मूर्खता है। हमें लगता है ये विषय वो, अरे भाई इनकी इच्छा, ये रोटी खाना जीव का काम थोड़ा ही है, ये तो शरीर का संयोग का परिणाम है। इसमें भोजन चाहता है इसका, तो वो तो सिस्टम है, लेकिन ये भोजन का करने वाला मैं, ये शरीर का रखवाला मैं, ये संयोग, ये मान्यता मिथ्यात्व है। इतनी बात समझ में आ जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, बाकी सब परिणाम सुनिश्चित है, उसमें क्या है? ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ना मैं कुछ हूँ, जो कुछ अब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा ही हूँ, और जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। और मेरे को जितना भी दुख होता है वो राग द्वेष के कारण होता है, और किसी के कारण नहीं होता, इसलिए मैं राग द्वेष का अभाव कर देता हूँ। राग द्वेष का अभाव करे तो सुखी उसी समय हो जाए। असली दुख तो राग द्वेष का है, राग द्वेष पर्याय दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। हम जब अपने को पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो हमें राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना, हम अपने को आत्मिक दृष्टि से देखें, आत्मा देखें, तो हमें राग द्वेष अभी उत्पन्न नहीं हो। क्लियर हो गई ना बात? तो सारा पुरुषार्थ जो धर्म का है वो पर्याय दृष्टि छोड़ना और द्रव्य दृष्टि करना, इसी में छुपा हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक ही पुरुषार्थ है देवेंद्र जी, पर्याय दृष्टि छोड़ो और द्रव्य दृष्टि करो। अभी एक कल एक भाई का फोन आया, उनके एक मित्र हैं, बोले आत्मा परिपूर्ण है, उसका क्या विचार करना? नहीं समझ में आया उनको। उन्होंने तर्क क्या दिया कि जब तुम दिनेश कुमार जी हो तो तुम्हें बार बार सोचना पड़ता है क्या? नहीं सोचना पड़ता। ऐसे ही तुम आत्मा हो और परिपूर्ण हो तो बार बार क्यों सोचते हो? कोई जरूरत ही नहीं विचार करने की। अरे भाई, मैं दिनेश कुमार हूं, इसकी तो श्रद्धा हो गई, लेकिन उसकी नहीं हुई, उसकी हो जाए इसलिए तो विचार कर रहा हूं बार बार कि श्रद्धा पलट जाए। इतनी सरल बात नहीं समझ में आती। कह रहे व्यर्थ की बात है विचार करना, ये करना, क्या विचार? मैं तो हूं ही आत्मा। अरे भाई, हो तो निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में डूब जाओ। फिर सिद्ध भगवान के नहीं, वो तो साहब अपनी पर्याय जब आएगी, जब आ जाएगी, ऐसी बातें करते ना लोग। अरे कहाँ कैसी बातें समझनी चाहिए, नहीं समझनी चाहिए। देखो, अगर ऐसी धारा कि मैं आत्मा हूँ बिना विचार करे चलने लग जाए तो हम तो चाहे सम्यक दृष्टि है ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन भैया बार बार भूल जाते हैं, इसलिए तो याद कर रहे हैं, क्या करें? इसी का नाम विचार है।
देखो ये तत्व विचार इसलिए कराते हैं कि आत्मा अपूर्ण है, ये नहीं, आत्मा तो परिपूर्ण है, लेकिन वो परिपूर्ण तुम्हें दिखे तो इसके लिए कहते कि विचार करना है भाई। आत्मा परिपूर्ण है, अरे तो परिपूर्ण है तो हमें ही पता है परिपूर्ण है, तुम्हें अंदर वही दिख रहा क्या? इसलिए तो यहाँ पर आते हैं। ऐसे तो यहाँ पे आते, ये सब इतनी जनवाणी देवसाज रुकाए के लिए। कई लोग कहते रहे अरे जो ने गोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। अरे भाई हमें भी पता है, लेकिन ये तुम्हें दिखना चाहिए, ये गाने के लिए नहीं है। समझ में आया ना? मैंने दिखना चाहिए कि जो न, लेकिन तुम देखते तो शरीर रूप हो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं करने धरने वाला हूँ, मैं व्यापारी हूँ, और फिर कहते अरे आत्मा तो परिपूर्ण है। तो ऐसे आत्मा के परिपूर्ण होने का तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा, निगोद चले जाओगे ऐसा बोलते बोलते। ख्याल में आया कि नहीं आया? उस आत्मा का कैसा अनुभव क्या करना? अनुभव तो एक समय की पर्याय है, मैं तो उससे भी भिन्न हूँ। तो वो लेके तो आ पहले मेरे भाई जब तो भिन्न करवाऊंगा मैं, पहले वो अनुभव लेके तो आ। नहीं समझ में आया? वो पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं? वो पार्टी नहीं है, उससे भिन्न कर रहे हो, कमाल के लोग हो तुम। मैं अनुभव से भी भिन्न हूं, तो अनुभव की पार्टी है तुम्हारे पास, फिर करना भिन्न, फिर हम बताएंगे कि भिन्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सम्यक दर्शन से भी भिन्न हूं, अरे पहले लेके तो आओ, फिर भिन्न करेंगे हम। अभी जो राग देश पड़े हैं उनसे तो भेद ज्ञान करता नहीं, और सम्यक दर्शन से भिन्न हूं, पर्यायों से भिन्न हूं, सिद्ध पर्याय भी मेरे से भिन्न है, ऐसी बातें करता है। और जो प्रत्यक्ष राग देश दिख रहे हैं उनसे भेद ज्ञान नहीं करता कि ये मैं नहीं हूं। मतलब जो नहीं है उससे भेद ज्ञान कर रहा है, जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। कैसा पागलपन चल रहा है लोगों को। ऐसे लोग मुझे मिल जाए तो मैं सोचता हूँ उनको थोड़ा खबर ढंग से ली जाए। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे भाई जो पूज्य गुरुदेव कहते भगवान आत्मा परिपूर्ण है, अखंड है, त्रिकाली है, वो उसका अर्थ है कि उसको देखो, ऐसा अनुभव करो। खाली ऐसा थोड़ी ये आपने बोल दिया अब ठीक है ये भी टेंशन खत्म, थोड़ी बहुत हम तो पूरी पूर्ण साहब क्या दिखे, अरे कमाल करते हो। अगर देख लिया है तुमने अब क्या देखो, तो राग देश दिख क्यों रहे? बेटा उनको राग देश होना ही नहीं चाहिए। फिर क्या एक बात बताओ, जब तुम्हारा राग देश का कार्य दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई तुम्हारे अंतरंग में परिपूर्णता का भाव वासन तुम्हें नहीं है। अगर परिपूर्णता का भाव वासन होता तो जो मिथ्यात्वनंत अनुबंधी कसाय आदि से बढ़ जानी चाहिए, लेकिन राग देश से भिन्न करना नहीं चाहता और अपने को सिद्ध पर्याय से भी भिन्न और परिपूर्ण, ऐसी दो चार बड़ी बड़ी बातें याद कर ली और इसमें ही खुश रहता है कि क्या सोचना। और संपत्ति की चिंता सता रही, देख रहे मोक्ष की चिंता सता नहीं रही, उसको चिंता कहता है। क्या? तत्व विचार को चिंता कहता है, और संपत्ति के विचार की चिंता नहीं करता कि जी क्या कर रहा हूं। नहीं समझ में आया? हमने कहा देखो भाई तत्व विचार करना है। क्या करना तत्व विचार? आत्मा तो परिपूर्ण है, इसकी तो ऐसी बात बता। और बैठ के दुकान का चिंतन करता है, बैठ के बच्चों के बारे में विचार करता है, घर गृहस्थी का विचार, वो विचार नहीं लगता, और आत्मा के विचार को ये कहता है ना मजेदार। ऐसे लोग हैं संसार में, मिले कि नहीं मिले अभी तो? ऐसे भी है ख्याल में, और एक ऐसे भी है, मैं दोनों की उतार देता हूं। एक ऐसे भी है कि कहते जब राग देश हो तो आत्मा को क्या शुद्ध मानना, वे शुद्ध मानने को तैयार नहीं है। वे कहते हम तो रागी तो ऐसी है, बस आत्मा शुद्ध काय का है, काय का शुद्ध, प्रत्यक्ष में तो राग देश दिख रहे। ख्याल में मैंने एक पार्टी ऐसी खड़ी हो गई और एक पार्टी ऐसी खड़ी हो गई और दोनों डूबेंगे, क्योंकि दोनों ने ही एक एक पक्ष पकड़ लिया। जबकि वास्तविकता ये थी कि स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ, वर्तमान में पर्याय में राग देश है, लेकिन
इन राग देश की दृष्टि छोड़कर आत्मा की दृष्टि करूंगा तो ये राग देश का अभाव हो जाएगा, और अपने को रागी द्वेषी ही मानता रहूंगा तो भी आत्मा का राग देश का अभाव नहीं होगा। और सुनो, और अगर आत्मा की दृष्टि भी नहीं करूंगा और भ्रम से अपने को आत्मा मानता रहूंगा तो भी राग देश का भाव। क्लियर हो गई बात? पकड़ में आ गई बात? तो भाई साहब वस्तु स्वरूप टोडामल जी साहब कह रहे देखो तत्व विचार की महिमा। ख्याल में टोडामल जी को नहीं पता था कि आत्मा परिपूर्ण है। गुरुदेव 45 वर्ष तक प्रवचन करते रहे। क्यों करते रहे? कह देते पहली बार में सब परिपूर्ण, चलो ये चर्चा सब व्यर्थ है, ये तो सब जड़ की क्रिया है, वाणी तो पुद्गल की है, पुद्गल आत्मा का धर्म है नहीं। क्या जरूरत है 45 वर्ष तक एक ही बात दोहराने की? कि भैया इसलिए दोहरानी पड़ रही है कि तुम्हें श्रद्धा हो जाए। ख्याल में है ना? ये इतनी बात समझ में नहीं आती। सहजानंदी सोत